तो जय शनिदेव सभी को। दोस्तों ओम नमः शिवाय ओम जो मंत्र है रेगुलर अगर हम डेली उसे 45 मिनट तक जाप करते हैं और हम इसे 3 महीने 6 महीने या फिर 1 साल तक रेगुलर कंटिन्यू बिना किसी गैप के यानी कि एक दिन भी छुट्टी किए बिना हम लगातार जब हम अपने जीवन में इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं इसके बारे में हमने पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। और ये जो वीडियो है ये जो थर्ड पार्ट है, इस वीडियो का जो थर्ड पार्ट है यानी कि ये तीसरा वीडियो में बना रहा हूँ। तो दोस्तों जिन जिन लोगों ने वो पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख ले, क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स यानी कि जो शुरुआत होती है, जब शुरुआत से लेके जब हम करते हैं नई नई शुरुआत करते हैं तो हमें क्या क्या अनुभव होता है, धीरे धीरे हम कैसे कैसे बदलाव आते हैं, क्या क्या परिवर्तन होता है, इन सारी बातों के ऊपर चर्चा की है। तो जाके वो वीडियो पहले देख ले फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको हर बात जो है वो सही तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों जब हम रेगुलर जाप करना स्टार्ट कर देते हैं तो एक प्रकार से हमारे शरीर के अंदर यानी कि जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो वो मंत्र क्या होता है कि जब हम उच्चारण करते हैं उस मंत्र का तो ब्रह्मांड से जो दैवीय शक्ति हमें प्राप्त होती है वो आपके शरीर में यानी कि आपकी नाभि से शुरुआत होती है। आपकी नाभि से शुरुआत होते हुए आपके यहाँ तक फिर पूरे शरीर के अंदर भर जाते हैं। यानी कि जो मंत्र रहते हैं, मंत्र की जो ऊर्जा रहती है वो आपके शरीर में धीरे धीरे पूरी तरह से भर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपके ब्रह्म रत्न से यानी कि वही ऊर्जा जब पूरी तरह से आपके शरीर में फुल भर जाती है, बॉडी एकदम पूरी ऊर्जा से भर जाती है, तो वो जो ऊर्जा है आपका ब्रह्म रत्न से इस प्रकार से आपके चारों बाजू यानी कि शरीर के चारों बाजू गिरने लगती है। और जब आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो वही ऊर्जा आपके ऐसे चारों ओर गिरते वो एक प्रकार से एक परत बनाती जाती है। यानी कि जब आप आज जैसे कि आपने आज स्टार्ट किया है तो वो धीरे धीरे ऐसी गिरती जाएगी। आपने देखा रहेगा कि अगर पानी अगर कहीं से गिर रहा है यानी कि मटके से ही अगर पानी लगातार कंटिन्यू बाहर गिर रहा है तो आपको पता है कि कैसी वो लहर एक तरह से जम जाती है। उसी प्रकार से जब हम मंत्रों का जाप करते हैं और आपके ब्रह्म रत्न से वही मंत्र जब आपके चारों बाजू गिरते हैं तो एक प्रकार से आपके चारों बाजू एक परत बनती है और उसी परत को हम ओरा कहते हैं। और जब हम लगातार मंत्र का जाप करते हैं तो जो आपका जो ओरा है वो स्ट्रांग होता है। अगर किसी को 2 साल हो गए तो उनका 2 साल का ओरा रहता है, किसी को 5 साल हो गए तो उनका 2 साल वाले से 5 साल का जो ओरा रहता है और स्ट्रांग रहता है और मजबूत रहता है। इसी प्रकार से आपका ओरा बनता जाता है और उसी ओरे में जब आप जाप करते रहते हैं तो पहला गोला बनता है, फिर दूसरा गोला बनता है, फिर तीसरा गोला बनता है और ऐसे करते करते 12 गोले पूरी तरह से जब बन जाते हैं। और जिस व्यक्ति के जिस साधक के 12 गोले पूरे हो जाते हैं उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, उनके 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि मूलाधार चक्र से लेके आपका जो सहस्त्रार चक्र है यानी कि वहां तक सभी के चक्र जो जितने भी चक्र रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपकी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। अब दिव्य दृष्टि खुलने के बाद तो बहुत लोगों को पता ही, बहुत सारी वीडियो है कि दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आप किसी भी व्यक्ति के बारे में पता कर सकते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, दूसरे बारे में क्या सोचता है, सारी गतिविधियों का आप पता लगा सकते हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर। दूसरा दोस्तों आप ये कर सकते हैं कि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो आपकी जो आंखें हैं यानी कि जब आपकी आंख बंद करते हैं तो आपके जो तीसरा नेत्र रहता है उस नेत्र से आप सामने वाले पूरे इंसान की पूरी जेरोक्स निकाल सकते हैं, यानी कि उसका एक्सरा कर सकते हैं। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं आपकी दिव्य दृष्टि से आप उन्हें देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके अंदर क्या क्या सारी गतिविधियां देखने को मिलती है। जैसे कि अगर उनके शरीर में कोई प्रेत बाधा है तो वो आपको दिखाई दे देती है, अगर किसी ने तंत्र मंत्र किया है उस व्यक्ति के ऊपर तो वो आपको दिखाई देती है। यानी कि ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती है, जो भी क्रियाएं आपको दिखाई देती है, ये शुरुआत में थोड़ी सी यानी कि आपको एकदम क्लियर नहीं दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी सी धुंधली जो है वो दिखाई देती है। क्योंकि जब हम शुरुआत में जब आपकी फर्स्ट टाइम दिव्य दृष्टि
दृष्टि खुलती है तो समझ लो कि आपकी कुछ परतें, यानी कि आपकी जो दिव्य दृष्टि रहती है उनके ऊपर बहुत सारी परतें रहती है, करोड़ों लाखों परतें रहती है। आप जब शुरुआत में जब आपकी फर्स्ट टाइम दिव्य दृष्टि खुलती है तो आपको सिर्फ संकेत मात्र से ही सारी चीजें दिखाई देती है, संकेत मात्र आपको पता चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई तो बस आप मंत्र जाप करना बंद कर देते हैं, आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई। ये कोई दरवाजा नहीं है जो खुल गया, यानी कि करोड़ों दरवाजे हैं, लाखों दरवाजे हैं। आप पहला दरवाजा जब खुलता है तो शुरुआत में सबसे पहला वाला दरवाजा जब खुलता है तो आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। और जब आप इसे कंटिन्यू जाप करते रहते हैं, अगर आप डेली 2 घंटा बैठते हैं तो उसकी जगह 4 घंटा अगर बैठना स्टार्ट करते हैं तो जैसे 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 आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो क्लीन होती है, साफ होती है। सबसे पहले धुंधला दिखाई देता है, फिर थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देता है, फिर और अच्छा दिखाई देता है, फिर समझ लो HD, फुल HD, हाई डेफिनेशन वगैरह, ये सारी चीजें मतलब इस तरह से कार्य करती है। ये धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे मंत्रों का जाप करने से ही सारी चीजें आपको प्राप्त होती है। अब दोस्तों दिव्य दृष्टि खुलने के बाद होता क्या है कि आपको पता ही है, भूत प्रेत के बारे में आप पता लगा सकते हैं। आप यहाँ बैठ के लाखों करोड़ों मील दूर की बातों को सुन सकते हैं, लाखों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के बारे में पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में सारी गतिविधियां आपको समझ में आने लगती हैं। आपको भूत, भविष्य और वर्तमान, यानी कि इन तीनों में भी आपको पता चलने लगता है कि आपको आगे क्या होने वाला है। किसी व्यक्ति का अगर आगे बुरा होने वाला है तो वो भी आपको पता चलने लगता है कि हाँ उस व्यक्ति का 2 दिन 3 दिन के बाद कुछ ना कुछ दुर्घटना होने वाली है, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। ये देखो हाई लेवल की प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र जाप किया, दिव्य दृष्टि खुल गई और जैसे सब कुछ पता चलने लग गया, तो ऐसे नहीं होता है। ये एक ऐसी है कि जब आप स्कूल जाने लगते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास होती है, आप पहले ABCD सीखते हैं, गिनती सीखते हैं, अ से अनार, आ से आम, ऐसी चीजें सीखते हैं। उसके बाद जब दूसरा साल लगता है तो आप दूसरे लेवल पे जाते हैं, तीसरे साल में तीसरे लेवल। तो इसी प्रकार से ये भी क्रिया होती है कि आप धीरे धीरे सारी चीजें सीखते हैं, यानी कि एक ही साथ में सारी चीजें नहीं होती है। जब आपकी दृष्टि खुलती है तो आप सारी चीजों को नहीं देख पाते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं रहती है जो आप नहीं देख पाते हैं। तो ये बात तय है कि आप अपने आप को जाप करके इतना पका लो, इतना पका लो, इतना पका लो कि कोई भी आपके साथ अगर कुछ भी क्रियाकलाप करता है तो वो क्रियाकलाप आपके ऊपर असर ना करे। कोई तंत्र मंत्र ऐसी क्रिया जो है वो आपके ऊपर असर ना करे, उतना अपने आप को पका लेना है। ये तो क्या था कि नॉर्मली 45 मिनट से इसके लिए बताया क्योंकि जो 45 लगभग जो समय रहता है आपकी कुंडलिनी से, यानी कि मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा पहुंचने के लिए आपको 45 मिनट तक का समय लगता है, यानी कि 45 मिनट तक का समय लगता है। अब आप 10 मिनट 15 मिनट तक बैठते हैं तो क्या होता है कि ऊर्जा थोड़ी बढ़ती है फिर नीचे गिर जाती है, थोड़ी बढ़ती है फिर नीचे गिर जाती है, ऊपर की तरफ वो उठती नहीं है और आपके आज्ञा चक्र के ऊपर दबाव बनता ही नहीं है, जिससे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी दृष्टि नहीं खुलती, हमारी ये नहीं होता है, हमारे कोई असर नहीं होता। तो 5 या 10 मिनट या 15-20 मिनट बैठने से कुछ भी लाभ नहीं होता है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप रोज अगर 5 मिनट किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, किसी भी चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो वो आपको फल नहीं देता। ऐसा भी नहीं है कि आपको जीते जी भले ही उसका फल ना मिले, लेकिन मरने के बाद जितने भी पूजा पाठ आपने की होती है, जितने मंत्रों का जाप किया होता है, उन सारे मंत्रों का जो बेनिफिट है वो आपको मिलता ही मिलता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि किसी किसी को देखो ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों को समय कम लगता है, यानी कि कोई कोई व्यक्ति को 3 महीने के अंदर ही दिव्य दृष्टि खुल जाती है, किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को साल लग जाते हैं, किसी को 2 साल लग जाते हैं। और खास करके जो लेडीज रहती हैं उनकी जो दिव्य दृष्टि है वो जल्दी खुलती है क्योंकि उनके अंदर कम मलिनता पाई जाती है, मलिन विचार कम होते हैं। और जो जेंट्स रहते हैं उनकी दिव्य दृष्टि खुलने के लिए उन्हें समय ज़्यादा लगता है क्योंकि उनके अंदर मलिनता ज़्यादा पाई जाती है। देखो हर व्यक्ति अलग अलग विचारों वाला होता है, अलग अलग नेचर का होता है, इसके लिए हर व्यक्ति
को अलग अलग समय ही लगता है। जरूरी नहीं कि किसी को 3 महीने में, कोर्स नहीं है कि 3 महीने में पूरा कर लिया और होगा, ऐसा नहीं होता है। जितनी ज्यादा मलिनता उतना समय ज्यादा, जितनी कम मलिनता रहेगी उतना ही समय कम लगता है। और मलिनता का मतलब ये है कि आपके अंदर के जो गंदे विचार, गंदी सोच, आपके बुरे कर्म, आपने जितने भी बुरे कर्म किए, सारी चीजें मलिनता के अंदर आती है। और जितनी मलिनता जिसके अंदर ज्यादा रहती है उतना जाप उनको ज्यादा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि जो सबसे पहले जो असर होता है, आप अपने आप को ही सुधारा जाता है। जब आप सुधरते हैं तभी तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, तो आप पहली वीडियो देखें, पूरा समझ में आ जाएगा कि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर के विकारों को खत्म किया जाता है। आपकी जो 5 इंद्रियां रहती है, उन 5 इंद्रियों को वश में किया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, माया, ये जितने भी विकार रहते हैं, इन सारे विकारों को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन एक जो विकार है वो रह जाता है, वो लास्ट तक रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति उस विकार को अगर कंट्रोल में कर लेता है तो फिर वो अपनी दिव्य दृष्टि खोलने के लिए उसे कोई भी नहीं रख सकता। और वो है मलिन विचार, गंदे विचार, स्वप्न में गंदे विचार, किसी के बारे में गलत सोचना। यानी कि आपकी शादी हो चुकी है, आप शादीशुदा व्यक्ति है और फिर भी पर स्त्री गमन करते हैं। कोई भी ऐसी लड़की को देखते हुए आपके मन में गलत विचार आ जाते हैं, गंदी निगाहें आपके साथ आ जाती है, तो ये जो विचार है वो जल्दी से खत्म नहीं लगते, उनको समय लगता है। तो ऐसे विचार जब तक रहेंगे तब तक भी आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत नहीं होगी। तो मंत्रों का जाप, हमें किसी भी मंत्र, बीज मंत्र को ले लेना है, चाहे वो ओम नमः शिवाय ओम हो, चाहे वो धूम दुर्गाय नमः हो, चाहे वो हम हनुमंते नमः हो, चाहे दुर्गा चालीसा हो, चाहे हनुमान चालीसा हो। आप किसी भी प्रकार से वो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं और उस ऊर्जा के माध्यम से ही आप अपने कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करते हैं। ऊर्जा के माध्यम से ही आप अपने आप को पहचान पाते हैं। और मंत्रों के साथ साथ ध्यान भी लगाना चाहिए, जिससे आप अपने आप को पहचान सके। और आप अपने आप को पहचानने के बाद जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, और जब आपको एक बार अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो फिर आपको इस सारे संसार के बारे में पता चलने लग जाएगा कि वास्तविकता यानी कि सत्यता क्या है। यानी कि जब आप सुबह उठते हैं और जब शाम को सोते हैं, तो ये जो बीच वाला समय यानी कि दिन में सुबह उठते ही आप एक स्वप्न में आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि हम जब रात को सोते हैं और स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न है। तो पूरी की पूरी उल्टी प्रक्रिया है। जो हम रात को सोते हैं और वो जो स्वप्न देखते हैं वो वास्तव में हकीकत है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी जो चेतना रहती है वो चेतना बाहर निकलती है और बाहर निकल के कहीं ना कहीं भ्रमण करके आती है। और जब वो दृष्टि देखती है तो वही आपको स्वप्न में दिखाई देता है, तो वो सत्य है। और जब आप सुबह उठते हैं और इस संसार को देखते हैं, इस मोह माया में रहते हैं, तो ये है असत्य है, यानी कि ये ही स्वप्न है आपका। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।